प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आपकी मेज़बान पादरी साकिब मुनव्वर का आपको फिर आज़ाना सलाम पहुँचे और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। खुदा ने एक बार फिर हमें मौका दिया अरकान ईमान सीज़न 5 में हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुँचा सके, मुस्तनद खुदाम के वसीला से जो खुदा के कलाम को जानते हैं, जो खुदा के रूह के ताबे रहकर अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। और नाज़रीन, हमारा आज का जो मौजू होगा वो बशरियत यानी इल्मुल इंसान होगा। इसका पहला हिस्सा आप देख चुके हैं, अब ये उसी का दूसरा हिस्सा और तसलसल है। इसमें फिर एक बार हमारे पास होंगे जीसस किंग चर्च मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान के बानी और चेयरमैन जनाब पादरी मुनव्वर साहब। भाई साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और नाज़रीन, आपने पिछले प्रोग्राम में सीखा इंसान कितने तरकीबी अज्जा से मुरक्कब है और फिर उसकी वजाहत भी हमने सीखी। इंसान की रूह के वजूद में आने के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात क्या हैं, हमने उन्हें बड़े इख्तिसार के साथ जानने की कोशिश की है। और फिर खुदा की शबीह पर खलक होने से क्या मुराद है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे लफ्ज़ सूरत और शबीह में क्या फ़र्क है, जान से क्या मुराद है, जिस्म की हैयत और अहमियत क्या है, बाद अज़ मौत जिस्म की क्या हालत होती है। नाज़रीन, याद रखिए कि जिस दौर में मैं और आप रह रहे हैं, असर हाज़िर की बात करें तो बहुत सारे ख़यालात, बहुत सारे नज़रियात, बहुत सारी तालीमात जो बाइबल मुक़द्दस में से नहीं है, हम इर्द गिर्द से सुनते हैं। मुख्तलिफ़ सकाफ़ात और तहज़ीबों और उनके तमद्दन की वजह से वो हमारे तालीम का या हमारे अमाल का हिस्सा बन जाती हैं, वो हमारी ज़ुबान ज़देआम हो जाती हैं, चाहे वो बाइबल से ताल्लुक़ ना रखें, लेकिन मैं और आप उन्हें बोल भी रहे होते हैं, उन्हें सर अंजाम भी दे रहे होते हैं। इसलिए JCTV ने ये बात मुनासिब जानी कि हम इन सारी बातों को खुदाम के कलाम की रोशनी में मुस्तनद खुदाम के ज़रिए से आप तक पहुँचा सकें। तो ये मज़मून बड़ा ही अहम है, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि इसे गौर से सुनिए। और अगर किसी सूरत आपसे मिस हो जाता है तो बराह करम JCTV पाक के नाम से हमारी YouTube चैनल है, आप उस पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोबारा भी देख सकते हैं। भाई साहब, लफ्ज़ सूरत और शबीह में क्या फ़र्क है? जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। आपने इस सेकंड एपिसोड में भी मुझे इनवाइट किया, मौका दिया। खुदावंद आपको बरकत दे। पहले एपिसोड में हम शबीह पर बात कर चुके हैं और अभी हम जो ज़्यादा बात करेंगे वो सूरत पर है। जी बिल्कुल। जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब पहले बाब की 26वीं आयत को, तो खुदावंद ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाए। तो सूरत जो है, अगर इसे उर्दू डिक्शनरी के मुताबिक देखा जाए तो इसका मतलब है शक्ल, चेहरा, मुंह, नक्श, तस्वीर, हालत, कैफियत, और इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब जो है इसके बयान किए गए हैं। इंग्लिश जो लफ्ज़ इसके लिए है वो है लाइकनेस, उसके लिए इमेज है शबीह के लिए, और इसके लिए जो लफ्ज़ है वो है लाइकनेस। और इसका जो मतलब है वो भी सूरत, मुशाबत या रूप या मिलती जुलती शक्ल। और इब्रानी लफ्ज़ जो इसके लिए है, मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा था, वो है डेमऊथ, और इसका जो मतलब है वो है मॉडल, शेप, और अगेन इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है रिजेंबलेंस, और बिल्कुल हूबहू होना, मुमासलत होना या मुशाबत होना। इसे समझने के लिए और जो ज़बरदस्त नाज़रीन एक लफ्ज़ है वो है मॉरल एफिनिटी। यानी खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसके अंदर खुदा ने इखलाक की इंतहा को रख दिया। जब खुदा ने हमें बनाया है, हमारे अंदर उसने इखलाक की इंतहा को रखा है। ये सूरत का मतलब है। इमेज का जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादातर मतलब पर्सनैलिटी से है, शख्सियत से है, कि हम अपनी शख्सियत में खुदा की मानिद नज़र आए। और सूरत का जो ज़्यादातर मतलब है वो करैक्टर से है, वो खूबियों से है। यानी खुदा ने अपने किरदार की खूबियों को, मुश्तरक सिफ़ात को हमारे अंदर रखा है। खुदा की दो तरह की सिफ़ात है, पहले भी हमने इल्मुल खुदा पर प्रोग्राम किया और मुश्तरक और गैर मुश्तरक सिफ़ात को देखा था। तो खुदा की जो मुश्तरक सिफ़ात है, यानी खुदा मोहब्बत करता है तो खुदा चाहता है हम भी मोहब्बत करें। खुदा नेकी करता है, खुदा चाहता है हम भी नेकी करें। खुदा भलाई करता है, खुदा चाहता है हम भी भलाई करें। खुदा सुलह को पसंद करता है, खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां इंसान ईमानदार ये भी सुलह के साथ रहे।
तो इसका ज्यादातर जो ताल्लुक है वो करैक्टर के साथ है। यानी सूरत जो है इसमें हम खुदा के किरदार को पेश करते हैं, या समझ लें कि सूरत में खुदा ने, मैं इसको थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। सूरत में खुदा ने अपनी खूबियां हमारे अंदर रखी और इमेज में हम इन खूबियों को प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखें कि खुदा ने खूबियां तो सबके अंदर रखी हैं, लेकिन क्या सभी इसको प्रेजेंट करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि खुदा ये चाहता है कि जो खूबियां या इखलाक की इंतहा उसने हमारे अंदर रखी है, हम उसको प्रेजेंट भी करें। और ये इसका कंप्लीट मतलब होगा सूरत और शबी का। तो सूरत का मतलब क्या है? इसका ज्यादातर ताल्लुक किरदार से और उन खूबियों से है जो खुदा ने हमारे अंदर रखी हैं। और इसलिए बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो। सो मैंने इसको इस तरह डिफाइन किया है। सूरत और शबी में जो फ़र्क है वो ये है कि सूरत खुदा के किरदार से ताल्लुक़ रखता है, खुदा के किरदार से ताल्लुक़ रखती हैं ये चीज़ें, और खुदा ने इन खूबियों को, मुश्तरक सिफ़ात को हमारे अंदर रखा, और इमेज कि हम उन खूबियों को प्रेजेंट करें, अब वो खूबियाँ हम में से नज़र भी आएँ। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। जान से क्या मुराद? जी मैं जल्दी से सवाल पूछ रहा हूँ ताकि वक्त बच सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं इसके लिए मुख्तलिफ तफासिर को देख रहा था और एक राइटर के बारे में देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि इंसान को, जान जो है ये इंसान को अपने आप का शऊर देती है। और जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो लिखा है कि जिस्म की जान तो खून में। अच्छा भाई साहब, ये वो वाली जान तो नहीं है ना जो कहते हैं आप मेरी जान है? ये फर्क ये उससे फर्क जान है, वो भी जान है, वो भी जान है, लेकिन ये फर्क जान है। ठीक है। तो इसके बारे में मैं राइटर की बात कर रहा था कि वो कहते हैं कि ये इंसान को अपने आप का शऊर देती है। और जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, अहबार की किताब, तो उसमें लिखा है जिस्म की जान तो खून में है। यानी इंसान के इज्जाए तरकीबी में ये वो वाला हिस्सा है जिसमें खून शामिल होता है। और खून में अगर हम देखें तो इसमें जीन्स हैं, इसमें सेल्स हैं, वाइट सेल्स, रेड सेल्स, और फिर इसी में पादरी साहब तुखम जो है वो भी होता है, जो माँ के एग के साथ मिलता है और उसके बाद औलाद पैदा होती है। और इसी खून में यानी जान में, इसी में एक्चुअल सिन भी है, यानी मरूसी गुनाह, वो गुनाह जो आदम से चला आ रहा है। और फिर इसीलिए जब औलाद पैदा होती है या नस्ल इंसानी आगे बढ़ती गई तो वो गुनाह इसी वजह से ट्रांसफ़र होता गया, क्योंकि ये जो जीन्स है ये भी इस खून का हिस्सा है, और मरूसी गुनाह एक्चुअल सिन जो है वो भी इसी खून में शामिल होता है या जान में शामिल होता है। तो ये आगे इस तरह से ट्रांसफ़र होता जाता है। एक राइटर इसके बारे में लिख रहे थे कि रूह और बदन का दरमियानी हिस्सा जो है वो जान है। वो कहते हैं कि ये इसका सेंट्रल हिस्सा है, रूह का और बदन का। फिर इसी तरह एक और राइटर ने इसके बारे में लिखा, वो कहते हैं कि जान जिस्म और रूह की सरगर्मियों में हम आहनगी पैदा करती है। इसका जो मेन काम है वो बदन और रूह में हम आहनगी पैदा करना है, इनको ऑर्डर में रखना है, इनको यकजा रखना है या एकता में रखना है। फिर एक और बड़ी खूबसूरत मैंने तफसीर देखी और उसमें लिखा था कि जान का काम जिस्म को रूह के ताबे रखना है। सो ये जान के ताल्लुक से मुख्तसर तौर पर कुछ बातें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसे बसा का जिंदगी के तौर पर भी तर्जमा जी बिल्कुल इसका किया गया। इसके लिए जो वर्ड है ना ग्रीक में, वो मेरा ख्याल है साइके। हाँ जी, वो साइके यूनानी में से साइके कहते हैं और इब्रानी में है इसे नफश। जो एक्चुअल उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है पसोखे, PSOO। प्रोनाउंस जब हम करेंगे ना तो वैसे लिखने में SU है, लेकिन वो U जो है O जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो पसोखे इसके लिए जो वर्ड है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि चलें कोई बात नहीं, थैंक यू। जो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ वो ये है नफश, इब्रानी ज़ुबान में NEPHESH, नफश इसका तर्जमा है, जिसे हम नफस भी आम उर्दू में बोलते हैं। नफाख NAPCH भी। हाँ जी, तो उसका उर्दू जी निफिश
Exactly. नफश। तो इसका ये तीन तर्जमा तलफ़्फ़ुज़ बोले तलफ़्फ़ुज़ जाते इसका हैं, फ़र्क भी pronounce हो किए सकता जाते है हैं। और इसलिए इससे मैंने ना उसको आम तौर पे इसे ज़िंदगी भी कहा जाता है। और इसमें तीन चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, वो है ज़हन, जज्बात और आज़ाद मर्ज़ी। जी ये तीन चीज़ें बिलखसूस इसमें मौजूद हैं। और नाज़रीन याद रखिएगा, अक्सर औक़ात में और आप जब आप आजकल गर्मियों का मौसम है तो बाहर जाते हैं तो बड़ी प्यास लगी होती है और हम बिलब्र होते हैं, हमारी जान तंग होती है, तो हम कहते हैं जल्दी जल्दी से पानी पिलाओ, मेरी जान निकल रही है। जी बिल्कुल। तो इससे उससे भी मुखातिब किया जाता है। और वो जान जिसकी मैंने शुरू में अज़र मजाक बात की, वो जान और होती है। हम किसी को अपना जान कहते हैं, किसी बेटी को, खावन को, बीवी को, इस तरीके से वो जान थोड़ा सा फ़र्क होती है। और इसी में हमारी जो बशरियत जो है उसका अहम पहलू मौजूद होता है। एक और सवाल हमारे पास है, पास जिस्म की हैयत और अहमियत क्या है? और ये मैं इस तनाज़ुर में पूछा, बड़े लोग कहते हैं कि जी कब्र में भी हिसाब होगा, कब्र में अजाब होगा। मैं कहा ज़रा वो सारी वजाहत इसमें जी जी हो चले जाए। चंद एक बातें मुख्तसर तौर पर हम इख्तिसार के साथ इस सवाल के जवाब में देखेंगे। पहली बात तो हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसे ज़मीन की मट्टी से बनाया और फिर कहा ए इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। यानी ये तस्दीक है कि इंसान जो है वो ज़मीन की मट्टी से लिया गया और बनाया गया। हो सकता है दीगर मज़ाहब में या अदयान में मुख्तलिफ ख़यालात पाए जाते हों, इसलिए ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इंसान जो है वो ज़मीन की मट्टी से बनाया गया है। और बदन जो है इसमें गोश्त है, हड्डियाँ हैं और गुदा है। इसके अलावा नसें हैं, यानी डिफरेंट जो है अज़ा हमें फ़िज़िकली नज़र आते हैं, वो हमें बदन का हिस्सा है। और हवासे खमसा का ताल्लुक जो है वो भी बदन से है, यानी देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, चखने की हिस्स, छूने और सूंघने की हिस्स, इसका ताल्लुक भी जो है ये बदन से है। और ये इंसान के अज्जाए तरकीबी में एक मादी हिस्सा है जिसे छुआ जा सकता है या इंसान किसी को छू सकता है। बिल्कुल सही। और जब हम इसको देखते हैं बदन के ताल्लुक से कि मौत के बाद जो बदन की हालत है वो क्या होगी, इसमें दोनों को हम लेंगे, ईमानदारों को भी और गैर ईमानदारों को भी। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें, मुकद्दस यूहन्ना, ये आपने अच्छा किया, हम तो हैयत इंसान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और इसमें हम बात करेंगे ईमानदारों की भी हालत और फिर गैर ईमानदारों की भी हालत। और अगर हम देखें मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई पाक अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 28वीं से 29वीं आयत, तो हमें पता चलता है कि बदन दोनों के जी उठेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो बदन ईमानदारों के भी जी उठेंगे और बदन जो है वो गैर ईमानदारों के भी जी उठेंगे। ऐसा नहीं होगा कि गैर ईमानदार जो हैं वो बस जब फना हो गए, उनका बदन कब्र में चला गया और उसके बाद ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि बाइबल मुकद्दस ना सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना की अंजील बल्कि और भी हमें ऐसे बहुत सारे बड़े वाज़िया हवालाजात मिलते हैं जिससे पता चलता है नाजरीन कि ईमानदारों और गैर ईमानदारों दोनों के बदन उठेंगे। अब फ़र्क ये है कि जो गैर ईमानदारों के बदन हैं जी वो अब्दुल अबाद अजाब में रहेंगे या खुदा के गज़ब के नीचे रहेंगे। लेकिन जो ईमानदारों के बदन हैं उनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है, एक खुशखबरी है और ये हमारी उम्मीद है। इसमें 3-4 बातें हैं। नंबर 1, जो ईमानदारों के बदन हैं, खुदावंद ने कहा कि आसमान पर लोग फरिश्तों की मानिंद होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील में इस बात को बयान किया। सो हम वहाँ पर फरिश्तों की मानिंद होंगे या ईमानदार वहाँ पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। दूसरी बात जो है कि ईमानदारों के बदन जो हैं वो गैर फ़ानी हालत में होंगे। अब वो फना होने वाले नहीं हैं, अब वो अबदी ज़िंदगी में जो दाखिल कर दिए गए हैं। और इसके लिए अगर हम देखें पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 52वीं आयत, और मैं समझता हूँ ये पूरा चैप्टर ही इसके ताल्लुक से बड़ी वाज़िया हमें तालीम देता है। और उसके बाद जो तीसरी ईमानदारों के बदन की हालत हमें नज़र आती है वो है जलाली हालत। और उसके लिए फिलिपियों का ख़त उसका 3रा बाब उसकी 21वीं आयत, और इसी में चौथी बात हवाला यही है, फिलिपियों 3:21 लिखा है कि वो हमारे पस्त हाली के बदनों को बदल कर अपने जलाल की सूरत पर बना देगा। यानी यहाँ जलाली भी है और सेकेंडली या हमारे जो पॉइंट्स में चौथी बात है वो ये है पस्त हाली के बदन।
यानी जो बदन यहाँ पर कमज़ोर और बीमार और तरह तरह की मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाते हैं, वहाँ पर ये बदन ऐसे नहीं होंगे, जो ईमानदारों के लिए एक बड़ी तसल्ली, खुशी और बरकत की बात है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इसे बयान किया। तो नाज़रीन, मैं इसमें एक और बात सिर्फ इजाफा करना चाहूँगा। अगर साइंसी एतबार से देखें तो एक जिस्म को डीकम्पोज होने के लिए जब कोई इंसान मरता है या इंतकाल करता है तो 180 दिन लगते हैं। 180 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो हड्डियों का मुरक्कब बन जाता है या हड्डियों का ढांचा या स्केलेटन बन जाता है। तो हमें कब्र के अजाब से डरने की बजाय हमें अबदियत के अजाब से डरना है। जी बिल्कुल। जहाँ भाई साहब ने कहा कि हम हयाती अबदी के लिए पैदा किए जाएंगे, दोबारा से हमारे बदन जलाली हो जाएंगे, लेकिन जो गैर ईमानदार हैं, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदाउन कबूल नहीं किया और उससे बगावत वाली ज़िंदगी या बागियाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनका जो अंजाम होगा वो आग और गंधक की वो झील होगी जिसमें वो हमेशा हमेशा तक जलते सड़ते रहेंगे। खुदा यीशु मसीह ने बारहा इस बात को कहा, इन्हें वहाँ फेंको जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। हम कराह सकते हैं, दांत पीसेंगे, घुलेंगे, सड़ेंगे कि हमने क्यों पहले ये फ़ैसला नहीं किया। इसलिए जब तक मैं और आप ज़मीन पर मौजूद हैं, हम ये सांस ले रहे हैं जो खुदा का दम है, तो हमें खुदा के साथ जुड़े रहना है, लिपटे रहना है। बस अब खुदा ने इंसान को कहा फलो, बढ़ो, ज़मीन को मामूरो, महकूम करो। इसका इख्तियार खुदा ने क्यों इंसान को बख्शा? महकूम करने की बिलखुसूस मैं बात कर रहा हूँ। जी थैंक यू सो मच पादरी साहब। यहाँ पर इख्तियार की बात तो है, लेकिन इससे ज़्यादा ये बरकत की बात है कि ये खुदा ने इंसान को बरकत दी कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो, महकूम करो। अब इसमें जो फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो, इसका ताल्लुक जो है ये मल्टीप्लिकेशन से है कि इंसान जो है वो प्रोड्यूस करेगा, वो आगे बढ़ेगा, उसकी नस्ल बढ़ेगी और औलाद पैदा होगी, और ये इस बरकत की तरफ इशारा है। और डेफिनेट ऐसा हम देख रहे हैं कि आदम और हवा को खुदा ने बनाया और फिर उनके बाद नस्ल इंसानी जो है वो फैलती गई और ये बरकत, और तकरीबन 7.5 अरब से ज़्यादा आबादी है उसी का जी बिल्कुल, ये इसी बरकत का नतीजा है Exactly. जो बरकत खुदा ने दी। और खुदा ने इंसान में ये एबिलिटी रखी, या कह लें ये खासियत रखी है, ये खूबी रखी है कि वो प्रोड्यूस करता है और वो आगे बढ़ता है। और इसमें जो लफ्ज़ है महकूम, ये लफ्ज़ जो है ये अथॉरिटी को ज़ाहिर करता है, ये इख्तियार को ज़ाहिर करता है। और खुदा ये चाहता था कि इंसान सारी चीज़ों पर, उसकी जितनी भी बाकी तख्लीक है उस पर इख्तियार रखे, उसमें फ़रिश्तों पर नहीं, लेकिन जो ज़मीन की बात हो रही है, ज़मीन पर जो चीज़ें बनाई गई हैं उस पर इख्तियार रखे। उसमें अगर हम देखें 22वीं आयत लिखा है, और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और समंदरों के पानियों को भर दो और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाएं। और फिर आगे इसी चैप्टर में जब चलते हैं तो खुदा ने इन सारी चीज़ों पर जो है वो इंसान को इख्तियार दिया है। इख्तियार देने की 3 वजूहात है, यानी ये इख्तियार किसी और को भी मिल सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन उसमें नंबर 1 बात ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो खुदा की इमेज पर हो। इंसान वाहिद है उसकी तख्लीक में जो खुदा की इमेज पर है, और जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इंसान खुदा के नुमाइंदे के तौर पर भी है, उसकी सूरत और शबी पर। तो इस वजह से खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया कि इंसान खुदा की इमेज पर है। दूसरी बात, उसकी सारी तख्लीक में इंसान जो है ये सरफराजी की हालत में। और अगर हम देखें खुदा ने जिस तौर पे इंसान को बनाया है तो इंसान सरफराजी की हालत में है, और इस वजह से खुदा ने इसको ये अथॉरिटी दी है। लेकिन अफसोस के इंसान ने इस अथॉरिटी को गंवा दिया। इंसान जब गिरावट का शिकार हुआ, गुनाह दुनिया में आया, तो फिर ये अथॉरिटी जो है ये इंसान से जाती रही। पहले अदन का माहौल जब हम देखते हैं, उस अथॉरिटी को देखते हैं जो खुदा ने आदम को दी थी, तो वो हमें कभी भी ऐसा नजर नहीं आता कि आदम शेर से डरता हो, आदम किसी और जानवर के खौफ के नीचे हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है अभी हम आज़ादी के साथ शेर के सामने खड़े नहीं हो सकते, या सांप को बड़ा इजीली हम उसको नहीं ले सकते कि वो इधर है और मैं बड़ा कंफर्टेबल बैठा हूँ, बल्कि अब हमें उनका खौफ होता है। और दूसरी बात ये है
सिर्फ हमें खौफ नहीं होता, बल्कि वो भी हमें काटने या डसने या चीरने या फाड़ने की कोशिश करते हैं, और ये सब गुनाह और गिरावट की वजह से है। सो खुदा ने इंसान को फलो भड़ो की जो बरकत दी, मामूर करने की, ये मल्टीप्लिकेशन और महकूम, ये अथॉरिटी को जाहिर करता है। और अथॉरिटी इसलिए कि इंसान खुदा की इमेज पर है, इंसान उसका नुमाइंदा है, इंसान सरफराजी की हालत में सारी तख्लीक में से बनाया गया, इसलिए खुदा ने उसको ये अथॉरिटी बख्शी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने इन सारी बातों को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया। नाज़रीन, इख्तिताम पर मैं सिर्फ एक सफ़े को लेकर खुदा की बनाई गई मखलूक, जिसे हम अशरफुल मखलूक़ात भी कहते हैं, यानी इंसान, खुदा ने जब इंसान को बनाया तो वो बिल्कुल इस सफ़े की माने, मैंने अभी से पढ़ा तो ये इस चीज़ को अगर नज़रअंदाज कर दें एकदम मेरे ज़हन में आया तो मैंने कहा चले इसकी एग्जांपल लूँ, तो बिल्कुल ठीक था, किसी तरह का कोई सलवट, कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री नहीं थी। लेकिन जब इंसान ने, बनी नौ इंसान ने यानी हवा और आदम ने अपने आप को खुदा के हाथ से निकाल कर इब्लीस के हाथ में दिया, यानी गुनाह किया, अपनी आज़ाद मर्ज़ी का गलत इस्तेमाल किया, तो उन्होंने अपने आप को खुदा के हाथ से निकाल कर इब्लीस के हाथ में दिया। और ये देखिए, जब वो खुदा के हाथ में था तो ऐसे था, सारी चीज़ों पर उसका इख्तियार था, उसका खौफ, रोब और दबदबा था, वो खुदा के नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन गुनाह ने उसकी शख्सियत, ये इंसान को पेश कर रहा है, उसके बदन को कैसा कर दिया, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इब्लीस के हाथ में जाने के बाद उसकी शख्सियत इस तरह मसख करके रख दी गई। और अब मैं इसको ज़रा जल्दी से खोलूँगा तो ये शफ़ा फट भी सकता है, जिस वक्त मेरी और आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। तो गुनाह ने, इब्लीस ने हमारे पूरे बदन पर, जान पर ये और रूह पर ये तासुर कायम किया है। अब ये सफ़ा पहले जैसा नहीं रहा। अब इसमें देख ले सलवटें हैं, इसमें बहुत सारे दाग धब्बे, झुर्रियाँ आ गई हैं। अब मेरी और आपकी शख्सियत अंदर और बाहर से ये बन गई है। हमें खुदा की सूरत और शबीह पर पैदा किया, जो पहले सफ़े की मानी था। लेकिन जब हमने गुनाह किया तो उस गिरावट ने, इब्लीस की हमारे अंदर अमल दराजी ने या दखलंदाजी ने हमारी शख्सियत और हमारी हैयत को तब्दील करके रख दिया। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ये सारा मजमून आप तक पहुँचाने के पीछे हमारा मकसद ये था कि हम तब भी आपको बता सकें और अब भी बात बता सकें कि हमसे बड़े से बड़ा गुनाह सरज़द हो जाए, जिसे हम गुनाह कबीरा कह लें या छोटा गुनाह गुनाह सगीरा कह लें, गुनाह सरज़द हो जाए, तब भी खुदा हम पर रहम और फजल करने के लिए तैयार है और उसकी बाहें खुली हैं। वो हमारे लिए तौबा का मौका, तौबा का दरवाज़ा हमेशा फराहम करता है। इसलिए देखिए, ये सफ़ा एक छोटी सी शक्ल बदल रहा है और ये सफ़ा यहाँ पर अपनी शक्ल बदल कर एक नई शक्ल इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। और मैं इसे यूँ अपने हाथ से तशबीह दूँगा, ये खुदा से माफ़ी मांगना है, तौबा करना है। हम इसे अबाउट टर्न कहते हैं बाइबल मुक़द्दस की ज़ुबान के मुताबिक, कि आप जहाँ हैं, जब आपको पता चल जाए आपसे गलती हो गई है, उसी लम्हे मुड़कर अपना रुख, अपना ताल्लुक़ खुदा के साथ जोड़ लें। अब इस सारी तालीमात का, JCTV के प्रोग्राम्स का इतना रुपया और वसाइल लगाने का मकसद क्या है, ताकि मैं और आप समझ सकें। और फिर सिर्फ तौबा करना काफ़ी नहीं है, तौबा करने के बाद जो अगला कदम होगा वो हमारा कदम, ये देखें, ये सफ़ा इसको तब्दील कर रहा है और मैं इसको अपने हाथ से यूँ बनाने की कोशिश भी करूँगा। ये सफ़ा अब आपकी रहनुमाई कर रहा है एक इमारत की तरफ। ये इमारत चर्च है। तौबा करने के बाद अगला काम है, आपने और सीखना है, खुदा के घर जाएं। और आप खुदा के घर जाएंगे तो आपका घर भी खुदा का घर बन जाएगा। पंजाबी में कहते हैं ना, जी नू जी, आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपके घर आऊँगा। आप खुदा के घर जाएंगे भाई साहब, तो खुदा भी बदले में हमारे घर आएगा। और जब खुदा हमारे घर आएगा तो हमें बरकत देगा, शिफा देगा, बहाल करेगा, सरफराज करेगा, क्योंकि वो हमें दुम नहीं बल्कि सर बनाना चाहता है। फिर अगला जो स्टेप है वो एक ये सफ़ा और बदलता है। और ये देखिएगा, ये तीसरी इसकी हालत आती है और वो ये है, अब मेरे साथ देखिएगा गौर से, ये देखिए मैं इसको बार बार खोल रहा हूँ। ये किताब मुक़द्दस है। बाइबल मुक़द्दस को बार बार खोलें, बार बार पढ़ें और सुने। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो ये चीज़ें आपको तब्दील करेंगी। और इसके पीछे हमारा मकसद सिर्फ ये है, इंसान की हैयत को गुनाह ने ख़राब कर दिया, लेकिन खुदा आज भी आपको मौका दे रहा है। खुदाम, मसीही TV चैनल, चर्चेस आपकी मदद कर रहे हैं कि हमारी शख्सियत, हमारी हैयत फिर से तब्दील हो जाए। और वो इख्तियार जो खुदा ने हमें कहा, फलो भड़ो, ज़मीन को मामूर और महकूम करो, वो डर और खौफ में नहीं हो सकता,
वो कसम पुरसी की ज़िंदगी में नहीं हो सकता। वो उसी वक्त होगा जब हम आज़ाद कर दिए जाएंगे हर तरह के खौफ से, लेकिन खुदा के पाक खौफ के ताबे हो जाएंगे तो फिर हम अपनी असल हालत में दोबारा से बहाल कर दिए जाएंगे। जुज़वी तौर पर यहाँ, पार्शली यहाँ, लेकिन कुल्ली तौर पर हम अब्दियत में खुदा के साथ बहाल कर दिए जाएंगे। खुदा आपके साथ हो और देखते रहिए JC TV। गॉड ब्लेस।